लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि मर्चेंट नेवी के डिसएडवांटेजेस क्या हैं और कितने वो सच हैं और कितने वो झूठ हैं। तो मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई थी। अगर किसी ने आप में से वो वीडियो नहीं देखी तो आप लोग वो देख सकते हो, ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा है। और आज की वीडियो होने वाली है एडवांटेजेस के ऊपर, जो मेरा फेवरेट टॉपिक है। सो विल बी बैक। तो एडवांटेजेस में अगर मैं बात करूं मर्चेंट नेवी की, तो वैसे तो बहुत सारे हैं, बट जो फेवरेट हैं वो ये मेन हैं जो आज मैं कवर करूंगा अपनी इस वीडियो में। तो अगर मैं मर्चेंट नेवी की बात करूं स्टार्टिंग से, मतलब आप मर्चेंट नेवी में इन्वॉल्व होते हो आफ्टर 10th क्लास। मतलब 10th क्लास वो क्लास होती है जहाँ पे आप मेजर डिसीजंस लेते हो कि आपको PCM लेनी है, साइंस लेनी है, आपको कॉमर्स लेनी है, आर्ट्स लेनी है। तो अगर मुझसे कोई पर्सनली पूछे मर्चेंट नेवी में आने के लिए, तो मैं हर किसी को ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप 10th में हो सो गो फॉर साइंस, ताकि आपके पास ये ऑप्शन हो कि आप डायरेक्टली ज्वाइन करो एज एन ऑफिसर रादर दैन गोइंग फॉर अ GP रेटिंग कोर्स। क्योंकि कॉमर्स और आर्ट्स वाले खाली GP रेटिंग कोर्स कर सकते हैं और दूसरा कोर्स नहीं कर सकते जो डायरेक्टली ऑफिसर रैंकिंग के लिए होता है। तो मैं हर किसी 10th स्टूडेंट को यही बोलता हूँ कि आप 11th-12th में साइंस लो। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट 60% लाना PCM में कोई बड़ी बात नहीं है। खाली 60% चाहिए आपको PCM में, और इंग्लिश में आपके 60% होने चाहिए। तो ये चीज़ बहुत इजी होती है और स्मूथ होती है। और जो फैंटेसी आपको लगती थी कि हाँ मर्चेंट नेवी में हो सकती है, तो वो आपको अपने सामने दिखती है, पूरे होते हैं। मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो उस वक्त मैं ये सोचता था कि यार मर्चेंट नेवी का कोर्स भी इतना कॉस्टली था कि फैमिली एक बार ही बेयर कर सकती है, बट बार बार नहीं कि इतना महंगा कोर्स। क्योंकि जो मैंने बीटेक की थी अपनी 4 इयर्स की, वो मुझे कॉस्ट पड़ी थी अराउंड 13 लाख, 13 to 14 लाख। तो जब आप एक मिडिल क्लास फैमिली से होते हो तो आपके पास एक ही ऑप्शन होता है, क्योंकि आप डबल बारी चांस नहीं ले सकते। जो मेरे ड्रीम्स हैं, जो मेरी एस्पिरेशन है, वो बच्चे की तरह ये कह लो कि मुझे बाइक चाहिए थी, या ये कह लो कि मुझे लाइफ में जल्दी ग्रोथ चाहिए थी। और जो कोर्स का अमाउंट है वो मुझे 10 साल तक, अगले 10 साल तक भी रिट्रीव करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो मुझे ऐसा कोर्स नहीं करना। मुझे भी किसी फ्रेंड के थ्रू और मेरे फादर के फ्रेंड के थ्रू मुझे पता लगा था कि हाँ मर्चेंट नेवी होती है। तब मैंने इसके बारे में रिसर्च की, और 10th के बाद मैंने बेस बनाया था कि मैं 11th-12th में साइंस ही लूँगा और एटलीस्ट मैं 60% से ऊपर लाऊँगा। और जिनको नहीं पता, मेरी जो PCM की परसेंटेज थी वो थी 65, और ओवरऑल जो मेरी आई थी वो थी 70%। पहला पॉइंट ये है कि हाई सैलरी होती है मर्चेंट नेवी में, और उस हाई सैलरी को भी अचीव करने के लिए आपको एग्ज़ाम्स देने होते हैं। जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, और पिछली वीडियोज़ में मैंने बताया है कि मर्चेंट नेवी का प्रोसेस कैसे होता है, आप एग्ज़ाम्स कैसे देते हो, आपकी रैंक कैसे इंक्रीज़ होती है। तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हो, आई बटन पर आ रही है ऊपर, इस पर क्लिक कर सकते हो। सबसे मेन पॉइंट, आप जिस भी फील्ड में जाते हो उसमें आप सबसे पहले क्या देखते हो? सैलरी। चाहे वो कितनी भी एडवेंचरस हो, चाहे वो आपको फ्री में आपके एक्सपेंसेस इसमें आपकी कंपनी दे रही हो, बट आप ये देखते हो कि मेरी पॉकेट में या मेरे बैंक अकाउंट में क्या सैलरी आ रही है, वो मेरे लिए मैटर करती है। तो सैलरी हाइक मर्चेंट नेवी में ज़्यादा हो। अगर चाहे वो DNS है, चाहे वो बीटेक है, तब भी आप अगर बीटेक करके भी आप पास आउट होते हो तो आपकी एज होती है 21। मतलब 17 में अगर आपने 12th पास की, तो आप 4 इयर्स की बीटेक करके आप 21.5 में अपनी बीटेक पास आउट करते हो। उसके बाद आप एज अ जूनियर इंजीनियर ज्वाइन करते हो, मतलब 22 इयर्स की एज में, जहाँ पे आपको सैलरी अच्छी मिलती है। मतलब आपकी सैलरी होती है 40,000 या 30,000, डिपेंड्स अपॉन कंपनी कि आपकी कंपनी कौन सी है। और वहीं अगर आप DNS कोर्स करते हो जो कि 1 साल का होता है, तो आप 17 के बाद आप 1 साल का कोर्स करते हो जो डेक डिपार्टमेंट के लिए होता है 19 की, और आपकी सैलरी है 40,000 या 30,000। किसी कंपनी में $700 भी है, मतलब 50,000 भी है। तो आपके लिए ग्रोइंग एज होती है और आपके लिए एक अच्छी सैलरी होती है। मतलब आप स्मॉल एज में आप रिस्पॉन्सिबल बन जाते हो, आपको ये पता होता है आपको ड्यूटीज़ कैसे निभानी है। आप सेकंड पॉइंट है इनकम टैक्स फ्री जॉब। जो हर कोई पूछता है ये बात भी कि भैया क्या हमें टैक्स देना होता है मर्चेंट नेवी में। तो इनकम टैक्स फ्री जॉब होती है मर्चेंट नेवी की, बट आपने अगर 183 डेज़ किए हुए हैं तभी, मतलब आप इंडिया में रिसाइड ना करके आपने इंटरनेशनल बॉर्डर्स में 183 डेज़ अपने स्पेंड किए हैं, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होता। और ये फेवरेट पॉइंट इसलिए रहता है क्योंकि किसी को टेंशन नहीं होती कि आपको टैक्स देना पड़ रहा है, क्योंकि आपकी जो सैलरी होती है वो होती है डॉलर्स में। मर्चेंट नेवी में जो सैलरी होती है वो होती है डॉलर्स में। डॉलर इंक्रीज़ होता है तो आपको ये लगता है कि हाँ चलो ठीक है, मेरी $500 थी तो $1 = रुपीज़ था 70, अब हो गया 80, तो मेरी सैलरी वैसे इंक्रीज़ हो गई है।
तो इस सिनारियो में ये भी चीज़ बेनिफिट करती है। इस एडवांटेजेस में मैंने बात की थी कि हमें 6 महीने काम करना होता है, उसके बाद जो आपकी हॉलीडेज़ होती है वो भी आपकी 4 to 5 मंथ्स की होती है। वो भी डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। अब जैसे मेरी कंपनी है उसमें 4 on 2 ऑफ है, तो मेरे पास होते हैं 2 महीने की हॉलीडेज़ खाली। बट कुछ कंपनीज़ में जहाँ पर 6 to 7 मंथ्स मेरे फ्रेंड्स वगैरह, मेरे सीनियर्स जाते हैं ऑन बोर्ड, तो 6-7 मंथ्स के बाद वो अपने घर पे स्टे करते हैं 4 to 5 मंथ्स। तो आपके पास 4 to 5 मंथ्स की हॉलीडेज़ होती हैं और उसमें कोई टेंशन नहीं होती। मतलब वर्क फ्रॉम होम जैसी तो कोई चीज़ होती नहीं है शिप पे। ऐसा जॉबलेस फील करते हो आप जब आप घर पे आ जाते हो। तो हॉलीडेज़ में भी आपको कोई टेंशन नहीं होती, आप बस घर पे होते हो। और ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है मुझे, क्योंकि आप अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो। ना आपको कोई कॉल्स आते हैं, ना आप अब आप मर्चेंट नेवी में जाते हो तो आप सिर्फ इंडियंस के साथ ही नहीं, आप मल्टी नेशनलिटी क्रू के साथ भी सेल करते हो। मतलब आपके शिप पे रशियंस हो सकते हैं, यूक्रेनियन हो सकते हैं, वियतनामीज़ हो सकते हैं, पॉलिश हो सकते हैं। जब आप मल्टी नेशनलिटी क्रू के साथ सेल करते हो तो आपको बहुत सीखने को मिलती है उनसे, उनका कल्चर, उनका द वे दे डू देयर वर्क। उसके बाद उनका खाना जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद होता है, क्योंकि मैं उनके साथ जाके ना शिप पे अलग अलग चीज़ें ट्राई आउट करता रहता हूँ। और जिनको नहीं पता, मैंने सबसे जो मतलब अदर चीज़ जो मैंने शिप पे ट्राई किया वो की ऑक्टोपस, जो मैंने खाया था ऑक्टोपस, जो कि बहुत ही अलग था, यूनिक था मेरे लिए। और वो भी मेरे एक पंजाब के चंडीगढ़ के चीफ़ इंजीनियर थे, तो उन्होंने मुझे बोला था कि चोपड़ा खा के देख, तो मैंने वो खाया था। तो ऐसी चीज़ें आपको मिलती हैं मल्टी नेशनलिटी क्रू के साथ, और उनका कल्चर, उनके साथ आप ओपन अप हो जाते हो। जब आप शिप पे होते हो लोग कहते हैं कि नहीं भैया क्या शिप 6 महीने पानी में रहता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। शिप एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रांजिट करता है। तो जैसे ही आपका अगर पोर्ट या जेटी पे जब भी शिप बर्थ पे लगता है तो आप उसके बाद श्योरली जा सकते हो। श्योरली मतलब आप घूमने के लिए बाहर जा सकते हो। कोविड में भी रिस्ट्रिक्शंस थी तो कंपनी अलाउ नहीं कर रही थी, बट धीरे धीरे रिस्ट्रिक्शन हट रही है, तो आप घूमने जा सकते हो शिप के बाहर। मतलब श्योरली पे आप जा सकते हो, आप शॉपिंग कर सकते हो, तो और आप चीज़ें अपने लिए ले सकते हो, चाहे वो कोई भी हो। उसके ऊपर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं होती। आप अपने बस जो भी आपने इलेक्ट्रॉनिक्स लिए हैं, जो भी आपने गैजेट्स लिए हैं, आप उसका बिल अपने साथ रखो, ताकि आप जब इंडिया में आओ, अगर कोई कस्टमर आपको पूछना है तो आप अपने बिल्स दिखा सकते हो कि हाँ आपने क्या क्या बाई किया है। और स्पेशली जो स्टार्टिंग में आपको क्रेज़ होता है, जब आप मर्चेंट नेवी के शिप पे जाते हो तो लोग बहुत सारी चॉकलेट्स लाते हैं, तो चॉकलेट्स भी बहुत अमेजिंग चॉकलेट्स मिलती हैं बाहर। और लास्ट पॉइंट, जो भी आपकी फ़्लाइट के एक्सपेंसेस होते हैं, जो भी आप मतलब जब आप घर से बाहर निकलते हो, बहुत अच्छी कंपनीज़ की मैं बात बता रहा हूँ, तो जैसे ही आप स्टेप आउट करते हो अपने घर से, तो वहाँ से आपके एक्सपेंसेस आपके शिप तक जाने के आपकी कंपनी देती हैं। लोग सोचते हैं कि नहीं शायद हमें एक्सपेंसेस देने होते हैं, हमारे वीज़ा के, हमारे कोर्सेज़ के, हमारी फ़्लाइट टिकट्स के, तो ऐसा कुछ नहीं होता। कंपनी सारे एक्सपेंसेस करती है, और आपकी फ़्लाइट के टिकट्स का भी और आपके वीज़ा का भी, और किसी कंपनी में जो स्टैंडर्ड कंपनीज़ हैं बहुत ज़्यादा, उनमें कोर्सेज़ का भी। और शिप पे ज्वाइन ही नहीं, बल्कि आपके जब शिप से घर आने का भी टाइम होता है, तो भी जब आपकी फ़्लाइट टिकट्स होती है, आपके होटल से होते हैं, अगर आप किसी कंट्री में आपका ट्रांजिट हुआ, लाइक जब मेरा हुआ था तो मैं पनामा से मैं गया था एम्स्टर्डम से मैं दिल्ली आया था, तो मेरा 2 दिन का स्टे था। मेरी कंपनी ने ही मेरे लिए होटल बुक किए थे और मेरी फ़्लाइट टिकट्स। तो आपका आना और आपका जाना शिप पे सब कुछ कंपनी की तरफ से होता है। और इसलिए मैं सबको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप अगर एडवांटेजेस देख रहे हो मर्चेंट नेवी में, तो इसलिए बेटर ट्राई करो कि आप एक इंस्टीट्यूट से कोर्स करो, और किसी भी एजेंट को पैसे मत देना। ये मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि आप कभी भी किसी एजेंट की बातों में मत आना कि वो आपको कह रहे हैं कि मैं शिप पे करवा दूंगा या आप मुझे सो पैसे दे दो। आप बल्कि अपने आप को इतना कैपेबल बनाओ कि आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट में अप्लाई करो, वहाँ पे कोर्स करो, वहाँ से प्लेसमेंट लो, एंड देन आप शिप पे जाओ। वो आपके लिए सबसे बेस्ट है। ये मैं हमेशा कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। मैं वीडियोस डाल रहा हूँ आप लोगों के टॉपिक से रिलेटेड। आप लोगों ने मुझसे पूछा था एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बता दो भैया मर्चेंट नेवी के, तो मैंने कहा चलो ठीक है, इस पर वीडियो बनाते हैं। तो मुझे ऐसे ही कमेंट सेक्शन में बताते रहो और वीडियो शेयर करते रहो अपने दोस्तों और फैमिलियों को, और जल्दी से सब्सक्राइबर काउंट 10K करवाओ ताकि एक मीटअप हो जाए उसके बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन साइनिंग ऑफ, दिल्ली वाला सेलर, एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। दिल्ली में बारिश होनी स्टार्ट हो गई है, बाहर का मौसम बहुत अच्छी हो रहा है, देख लो।